यहाँ आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये सामने आया है और वो कहते हैं कि दोनों मुल्क बाकायदा जंग बंदी का ऐलान करेंगे। ये अमरीकी सदर ट्रंप कह रहे हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही थी पिछले 2 हफ्तों से ये तमाम तर सूरत हाल थी और अब अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि इस पर इत्तफाक हो गया है, जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया गया है इसराइल और ईरान पर। और सिर्फ अमरीकी सदर ही नहीं, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इसका ऐलान बाकायदा तौर पर दोनों मुल्कों की जानिब से किया जाएगा। जाहिर है अब ईरान की जानिब से भी ये सामने आएगा जंग बंदी पर इत्तफाक और इसराइल की जानिब से भी बयान सामने आएगा, जो कि अमरीकी सदर ट्रंप इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है। अमरीकी सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर अब इत्तफाक हो गया है, दोनों मुल्क बाकायदा जंग बंदी का ऐलान करेंगे। दोनों मुल्कों की जानिब से जंग बंदी का ऐलान किया जाएगा। 2 हफ्ते से तकरीबन ये तमाम तर सूरत हाल थी जो कि जंग चल रही थी इसराइल और ईरान के दरमियान। ये तनाज़ा जो कि बिगड़ता जा रहा था, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना किरदार अदा किया और कहा कि 2 हफ्तों का वक्त दिया जाता है। 2 हफ्ते बाद 2 दिन बाद अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया गुज़श्ता रोज़ के हमला किया गया है ईरान पर और फिर आज ईरान ने दोबारा से रिटेलिएट किया और कतर पर हमला कर दिया। और अब जब कतरी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से बयान सामने आया और वो मुसलसल अमन की ही बात कर रहे हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी अमन की बात की गई और कहा गया कि अब अमन का वक्त हो गया है। साथ ही उन्होंने कतर का भी शुक्रिया अदा किया, उन्होंने ईरान का सब खुसूसन शुक्रिया अदा किया और ईरान को उन्होंने कहा कि मैं खुसूसी तौर पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब हमला करना था उसने कतर पर तो इससे पहले ही वो इत्तला दे चुका था अमेरिका को। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में आगाह थे, अमेरिका को ये चीज़ मालूम थी कि ईरान की जानिब से कतर पर हमला किया जाएगा। उन्होंने इसराइल का जिक्र भी किया और इसराइल को भी ये बात कही कि अब वो पुरअमन रहे, अमन से बात करे और तरीके से आगे चले, कोई ऐसा कदम ना उठाए। लेकिन फिर भी इसराइल की जानिब से ढिठाई बरकरार रही और अब से कुछ देर पहले ही ये खबर सामने आई कि इसराइल की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान के कुछ शहरों को खाली कर दिया जाए और ईरानी कुछ शहरों को खाली किया जाए। ये इसराइल की जानिब से खबर सामने आई थी। इसराइली फौज की जानिब से धमकी दी गई थी कि तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 7 से ईरानी शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत जारी की गई थी और साथ ही इसराइली फौज की जानिब से कहा गया कि आइंदा चंद घंटों में ईरानी हुकूमत की इमारतों को निशाना बनाया जाएगा। और इसी पर तमाम तर सूरत हाल पर अरब मीडिया जब बोला और उन्होंने कहा कि जो गजा की सूरत हाल थी उसके इनखला के लिए भी इसराइली फौज यही धमकियां दे रही थी, तो उसने इस चीज़ को मैच किया ईरान के साथ और कहा कि यही सूरत हाल ईरान के साथ इख्तियार कर रहा है इसराइल और कहा जा रहा है धमकियां दी जा रही हैं ईरान को। लेकिन अब एक अच्छी खबर ये कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर अब इत्तफाक हो गया है, दोनों मुल्क बाकायदा जंग बंदी का ऐलान करेंगे। सीनियर तज्जियाकार वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अमरीकी सदर ट्रंप जो कि ये कह रहे हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान अब जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया और वो कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं ये कह रहा, अभी इसराइल और ईरान दोनों बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी करेंगे। सही, मैं तो अगेन इस जवाब का और डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब हर बयान के जवाब से पहले अगर मैं कहना भूल भी जाऊं तो आप और व्यूअर्स खुद लगा लीजिएगा कि इसके ऊपर एक इफ है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने हालिया बयानात से अपनी ही साख को मजरूह किया है कि वो कहते जो है वो पता नहीं वो होता है नहीं होता, वो किस तरह के बयानात देते हैं, उनका अंदाज़ा तक तो बहुत ही नॉन सीरियस होता है, इमेच्योर भी होता है। तो ये तो हम तो चूंकि ट्रंप साहब का बयान है तो इस पर ये अज्यूम तो कर ही लिया जाए कि पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता। अब ये बयान पढ़ने के बाद मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा था कि इसकी मैथ्स में समझ नहीं आ रही थी कि पहले 6 घंटे फिर 6 घंटे बाद यानी ईरान शुरू कर देगा, 12 घंटे बाद इसराइल का सीज़फायर शुरू हो जाएगा, 24 घंटे बाद जंग खत्म हो जाएगी, जिसके बाद इसको 12 डे वॉर कहा जाए। अभी मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था और साथ में बैनुल अक़वामी चैनल देख रहा था तो अल जजीरा पर बिल्कुल यही बहस हो रही थी और वो एंकर भी यही कह रहे थे कि ये इसकी मैथ्स समझ में नहीं आ रही। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन इट एज वेल। मैं तो चाहूंगा आप किसी अगर सिफारतकार के माहिर को लें अगर तो वो जरा मैं आसान अल्फाज में बता दीजिए कि इसका मतलब क्या है, कि यानी एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं। दूसरा, अब देखते हैं जब ईरान और इसराइल की, क्योंकि अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब मेरी तेहरान में भी सहाफ़ियों से बात हो रही है और आप इसराइल का भी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां तो इवैक्यूएशन की धमकी दी हुई है इसराइल ने। तो इसका मतलब ये है कि अगले 6 घंटे यानी मैदान खुला है सबके लिए, उसमें जिसने जो करना है वो कर ले, उसके बाद से मामला शुरू होगा, क्या वो ये कह रहे हैं। और फिर देखना होगा कि ईरान का और इसराइल का इस पे रद्दमल क्या आता है। वो वाकई
اس پہ اگری کرتے ہیں نہیں کرتے. سو اگین جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ بظاہر یہ ایسا ماحول ضرور بن رہا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ اتنے سیکوینس آف ایونٹس ہو گئے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ جو جنگ کا معاملہ ہے اس نے اپنا پیک ٹچ کر لیا ہے اس کے گراف نے, اور ابھی دوسری سم جا رہا ہے, یعنی کہ ڈاؤن ورڈ سم. یہ لیکن کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا اور کیا ہوگا یہ ابھی دیکھنا ہوگا. اچھا وسیم, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اب سے کچھ دیر پہلے سپریم لیڈر کا بیان بھی سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے, لیکن اب جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے باضابطہ طور پر ایران کرے گا سیز فائر, وہ اعلان کرے گا, پھر اسرائیل کرے گا. جی ایسا ہی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ میں یہ پوری صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ ڈپلومیٹکلی کوئی کام صحیح ہو بھی رہا ہو تو بھی, یعنی انہوں نے تمام ڈپلومیٹک نارمز کو اڑا کے رکھ دینے کی صلاحیت ہے ان کے پاس. اور یہ میں نے صرف کہا نہیں ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے, زیلنسکی کو برابر میں بٹھا کر جو ہے وہ اس کو ریڈیکیول کرنا ہو یا کہنا ہو کہ میں نے پیوٹن سے کہا کہ یار پیوٹن تم اپنی جنگ تو پہلے نمٹاؤ نا یوکرین کی, اس کے بعد دیکھنا, یا آج وہ دمیتری میدویدوف کو جو انہوں نے بیانات دیے ہیں, یا وہ آئل کے حوالے سے کہا کہ دیکھو میں سب دیکھ رہا ہوں, دشمن کیا تو نہیں کہ لوگ قیمتیں نیچی کرو, یا انہوں نے ایکچولی بیان دیا تیل کے حوالے سے وہ کہ ڈرل بیبی ڈرل, یہ امریکہ کے صدر یہ ٹویٹ کر رہا ہے, یہ ڈرل بیبی ڈرل, جو کہ مجھے جملے دہراتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے. تو یہ ان کے اندر صلاحیت ہے کہ اگر کچھ اگریڈ اپون چیز بھی ہوتی ہے تو اس میں آپ کسی پارٹی کو فیس سیونگ دیتے ہیں, کچھ باتیں آپ کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے. تو اب یہ اس طرح ان کا اس طرح کہنے کے بعد کہ پہلے ایران مان جائے گا 6 گھنٹوں بعد, پھر 12 گھنٹوں بعد اسرائیل مان جائے گا, نہیں معلوم اس پر ایران کا رد عمل کیا آتا ہے. میں آپ کو پھر اگر بین الاقوامی میڈیا کوٹ کروں, جب آپ نے کال کیا اس سے کچھ سیکنڈز پہلے تک, تو وہ بھی بالکل یہی بات کر رہے تھے کہ اس پہ جب کوئی وہاں سے کوئی باقاعدہ رد عمل آئے ایران سے, کیونکہ وہ بھی خامنئی صاحب کے بیانات کا حوالہ دے رہے تھے, تو اس کے بعد ہی ہم مان پائیں گے کہ واقعی معاملہ ایسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سو ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس. اگین اس کا ایک مثبت پہلو اس سے نکل رہا ہے کہ شاید یہ ضرور لگ رہا ہے, کم سے کم ہم اس سے یہ ضرور اخذ کر سکتے ہیں, اور کچھ کریں یا نہ کریں, کہ کہیں نہ کہیں بات رکنے کی بات چلی ضرور ہے. آئی تھنک دیٹ از دا کیس. تو اگین وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ اگر 6 گھنٹے 12 گھنٹے میں نہیں تو مطلب بالآخر یہ معاملہ یعنی مستقبل قریب میں اپنے ختم تک پہنچ جائے گا, اور اپنا پیک اور ورسٹ دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے وسیم, آپ سے دوبارہ بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں. ابھی جو ARY کی اسکرین پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جو چل رہا ہے, ٹروتھ سوشل پر جو انہوں نے بیان کیا ہے, وہ اپنے ناظرین کو بتا دیں. وہ لکھتے ہیں کہ کانگریچولیشن ٹو ایوری ون, it has been fully agreed and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire in approximately 6 hours from now when Israel and Iran have wound down and completed their in progress.